तो मीन राशि वालों, क्या अक्सर ऐसा होता है कि कंफ्यूजन सा रहता है, एक अनिश्चितता बनी रहती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि 2026 आपके लिए क्लैरिटी का साल बनकर आ रहा है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होगी जो आपको एक सही दिशा देगी। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि सितारे आपके लिए आखिर क्या लेकर आए हैं। देखिए, 2026 का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। और ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसे एक वादा समझिए। वादा है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, इमोशनल मैच्योरिटी का और अपनी असली राह खोजने का। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को कहीं बेहतर तरीके से समझेंगे और लाइफ के जो बड़े सवाल हैं ना, उनके जवाब भी खोजने शुरू कर देंगे। तो इस साल को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 2026 की मेन थीम क्या है, फिर शनि और बृहस्पति का खेल समझेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। इसके बाद साल की यात्रा के 3 फेज देखेंगे, फिर लाइफ के जो अहम हिस्से हैं उन पर इसका क्या असर होगा, और हाँ, आखिरी में एक एक्शन प्लान भी है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, 2026 की मेन थीम। और थीम है बैलेंस, यानी संतुलन। देखिए, मीन राशि वाले ना अक्सर अपने सपनों और ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। तो इस साल सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि अपने विश्वास और प्रैक्टिकल दुनिया के बीच एक पुल कैसे बनाया जाए। 2026 का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है कंफ्यूजन के धुंधलके से बाहर निकलना और एकदम साफ दिमाग से फैसले लेना। हाँ, ये सच है कि रास्ते में चुनौतियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन हर चुनौती आपको अंदर से शांत और इमोशनली बैलेंस्ड बनाएगी। और इसी से आपको एक क्लियर रास्ता और एक, कह सकते हैं कि, टिकाऊ प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं इस साल के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स पर, शनि और बृहस्पति। आप इनको ऐसे समझिए कि एक तरफ है एक बहुत ही सख्त टीचर और दूसरी तरफ एक बहुत ही दयालु गाइड। बस यही जो खींचतान है ना दोनों के बीच, यही 2026 में आपके एक्सपीरियंस को शेप देगी। यहां देखिए इन दोनों ग्रहों की एनर्जी का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है शनि, जो एक कड़क डिसिप्लिन वाले टीचर की तरह है। वो 7.5 के आखिरी फेज में है। ज्योतिष में इसे कर्म और सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है, और वो आपसे सब्र और कड़ी मेहनत की मांग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ है बृहस्पति, एकदम उदार गाइड, जो अपने अच्छे ट्रांजिट से मौकों की, ग्रोथ की और फायदों की बारिश करेंगे। तो चलिए शनि के प्रभाव को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 7.5 का ये जो आखिरी फेज है, इसका मेन फोकस रहेगा आपके पैसे और परिवार पर। हो सकता है काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए या बिजनेस में कुछ रुकावटें आए। अचानक से खर्चे भी सामने आ सकते हैं, लेकिन यहां घबराने वाली बात नहीं है। शनि का मकसद परेशान करना नहीं है, वो तो बस आपको धैर्य और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात, जुलाई से नवंबर के बीच शनि वक्री होंगे, मतलब उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाएगी। इससे आपके कामों में कुछ देरी हो सकती है, तो इस टाइम को आप रिलैक्स करने और अपने प्लान्स को दोबारा सोचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गुड न्यूज़ की। बृहस्पति तो जैसे मौकों का पिटारा ही खोल रहे हैं। साल की शुरुआत में ही जनवरी से जून के बीच घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फायदा हो सकता है। फिर जून से अक्टूबर तक तो आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एकदम पीक पर होगी, नए नए आइडियाज आएंगे। और साल का जो आखिर है, यानी अक्टूबर के बाद का समय, वो आपको किसी भी कंपटीशन में जीत दिला सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस साल को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। हम 2026 को 3 मेन फेज में बांट सकते हैं, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि ये प्लैनेटरी एनर्जी टाइम के साथ कैसे बदलेगी। तो 2026 की ये जर्नी दिखेगी कैसी, इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा जनवरी से जून तक, ये नई शुरुआत और नई जिम्मेदारियों का टाइम है। जो बीच का हिस्सा है, जून से अक्टूबर, वो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस को जैसे पंख लगा देगा। और साल का अंत नवंबर दिसंबर, ये स्टेबिलिटी तो लाएगा, लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। अच्छा जी, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। चलिए अब एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि लाइफ के अलग अलग एरिया पर इन ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला है। करियर की बात करें तो साल की शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। अप्रैल आते आते रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। आपकी जो प्रोग्रेस होगी ना, वो रॉकेट जैसी तेज नहीं, बल्कि एक मजबूत पेड़ की तरह होगी, धीरे लेकिन स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाली।
और एक बहुत ज़रूरी सलाह, सुनिए सबकी, पर फैसला हमेशा अपने दिल का कीजिए। आपकी अपनी गट फीलिंग ही आपकी बेस्ट गाइड होगी। अब आते हैं पैसों पर। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मीन राशि वालों का जो इमोशनल नेचर होता है ना, वो उन्हें फिजूल खर्ची की तरफ धकेल सकता है। मतलब सिर्फ खुद को या किसी और को खुश करने के लिए शॉपिंग करने से बचना होगा। अच्छी खबर यह है कि साल के बीच में अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है और साल के आखिर तक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, जैसे एसआईपीज या गोल्ड। ये आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो इस साल उनमें गहराई और कमिटमेंट दोनों बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए साल के दूसरे हाफ में शादी की शहनाइयां बज सकती हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए एक ही मंत्र है, क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत, दिल खोलकर बात कीजिए। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, पर आपको अपनों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। हेल्थ के मामले में इस साल अपने मन का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी इमोशनल उतार चढ़ाव होगा ना, उसका सीधा असर आपकी नींद, आपकी एनर्जी और हॉर्मोन्स पर पड़ सकता है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। रोज बस 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट योग या मेडिटेशन के लिए निकाल लीजिए। ये आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। थोड़ा नेचर में वॉक कीजिए और दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना मत भूलिए। यकीन मानिए, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये है आपका एक्शन प्लान, एक तरह की टूल किट जो 2026 की राह पर आपको सही तरीके से चलने में मदद करेगी। तो सवाल यह है कि इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठाएं कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए, जो ज्ञान और खुशहाली देते हैं, गुरुवार को पीली चीजों का दान करें। शनिदेव के सपोर्ट के लिए, जो कर्म के देवता हैं, शनिवार को तिल का तेल या कंबल दान करना बहुत अच्छा रहेगा। और मन की शांति और अंदरूनी ताकत के लिए हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना एक पावरफुल कवच की तरह काम करेगा। और ये देखिए, यह है आपके 2026 के लिए क्विक रेफरेंस गाइड। इस पर एक नजर डालिए। साल के पहले 6 महीने करियर के लिए जबरदस्त हैं। जून से अक्टूबर का टाइम क्रिएटिविटी और पैसे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जुलाई से नवंबर के बीच थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि शनि के असर से चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं। यहाँ कुछ खास तारीखें भी दी गई हैं जो बड़े फैसले लेने के लिए शुभ रहेंगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, काम आएगा। और आखिर में बस एक सवाल। ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, आप 2026 की चुनौतियों को अपनी ग्रोथ के सबसे बड़े मौकों में कैसे बदलने वाले हैं? एक बात याद रखिएगा, ये साल सब्र, कड़ी मेहनत और सही फैसलों का है। और अगर इन तीनों को साध लिया तो फिर सफलता पक्की है। श्रीमते रामचंद्राय नमः।